लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन एक अफवाह काफी ज्यादा फैल रही है और वो अफवाह इसलिए फैल रही है क्योंकि ये खबर आई कि कुछ मुसलमानों की घर वापसी होगी। अब मौलाना रिजवी इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि पूरे देश में और साथ साथ देश के साथ साथ प्रदेश में भी तनाव फैल जाएगा। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है। महाकुंभ 2025 के शुरू होने पर बस अब गिनती के दिन बचे हैं। योगी सरकार भव्य और दिव्य महाकुंभ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस बीच महाकुंभ के दौरान धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगने शुरू हो गए। ये आरोप बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर लगाया है, जिसमें उन्होंने कुंभ मेले में धर्मांतरण के कार्यक्रम होने का शक जाहिर करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। मौलाना ने अपने जारी बयान में कहा कि एक तरफ जहां धर्मांतरण को लेकर नया कानून बना है तो दूसरी ओर कानून को दरकिनार कर इस तरह का अगर कोई काम किया जाएगा तो माहौल खराब हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सीएम योगी को पत्र के जरिए बताया है कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में कई सौ मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। अब ऐसी सूरत हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश और प्रदेश भर में तनाव फैलने की संभावना है, इसलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल खराब होगा। मौलाना के बयान से साफ जाहिर है कि उनके आरोप आधारहीन है, जिसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। वो जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहते हैं। मौलाना रिजवी के आरोप को लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। वहीं संत समाज ने मौलाना रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मौलाना रिजवी को जवाब देते हुए कहा कि कानून धर्मांतरण के खिलाफ बना है, घर वापसी का नहीं। हिंदू धर्मांतरण नहीं कराते बल्कि घर वापसी कराते हैं। एक तो हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है, क्योंकि उसकी पैतृक जो है उसके पूर्वज हिंदू थे, तो इसलिए घर वापसी होता है। महाकुंभ का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। कुंभ को लेकर जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिससे विवाद खड़ा हो, लेकिन विवाद खड़ा करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि यूपी में योगी बाबा की सरकार है और यहाँ सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ क्या सलूक होता है ये पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शिखा और मीनाक्षी हमारी दो सहयोगी इस वक्त सीधा प्रयागराज मेला क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले सवाल आपसे शिखा, क्योंकि सवाल यह है कि तैयारियां भव्य हो रही हैं, दिव्य बनाने की हो रही हैं, लेकिन कुछ मौलाना कह रहे हैं कि धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जाएगा, ये कोशिश होगी। ये क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है वहां पर या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल सुमित, देखिए निश्चित ही ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर साधु संत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। श्री पंचायती निर्वाणी अखाड़ा है ये, जहाँ पर महानिर्वाणी अखाड़ा, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और साधु संत तमाम हमारे साथ हैं। आप देखिए, अभिषेक गिरी जी महाराज हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है नारायण, बहुत ही बड़ा पर्व है और हजारों साल से जो ये परंपराएं श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्टार्ट की थी और वो आज तक वो चल रही हैं नियमित, और सभी संतगण आए हुए हैं, देश विदेश से महात्मा आए हुए हैं। महाराज जी, मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं और ये दिखाना बहुत जरूरी है कि तैयारियां कितनी भव्य हैं। ये श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा है, यहाँ पर कुटिया आपको दिखा सकते हैं और हर कुटिया पे यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। और की मड़ियाँ हैं, ये हमारे यहाँ 32 मड़ी होती है, प्रत्येक मड़ी का इनका नाम है जी। जैसे ये मड़ी नरसिंह भारती है और ये नरसिंह
दुर्गानाथ ही हैं। अच्छा। तो ऐसे मड़ियाँ चलती हैं हमारे यहाँ और प्रत्येक मड़ी के अलग अलग महात्मा अपना महादेव का भजन करते हैं। अच्छा, ये जो हवन हो रहा है ये क्या है यहाँ पर? ये हवन नहीं है, ये धूना है हमारा, जो हमारी हम जो हमेशा परंपरा से चलती आ रही है, वो धूना लगाते हैं जी। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ से वहां तक आप नजर डालेंगे, देखिए कोई फूलों की माला से सजा रहा है, ये धुनी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर अब मड़ियाँ जो है वो अलग अलग नामों से है। यहाँ पर मड़ी रिद्धि नाथी गादी है और आप देख सकते हैं एक बार अंदर, क्योंकि मैं जूते शूज पहनी हुई हूँ इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ। महाराज जी आप बात करेंगे एक बार, आइए। कैसा लग रहा है, आप महाकुंभ में आए हैं? बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से? ये मंडा बिल्कुल शिखा, आप तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं और ये भी हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही है भव्य विहंगम महाकुंभ को बनाने के लिए। मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, एक तरफ तो तैयारियां हैं और उन तस्वीरों को आप लगातार दिखा रही है संगम नगरी से, लेकिन कुछ मौलाना है जिन्हें चिढ़ मच रही है और उसे धर्मांतरण का नाम देकर के एक टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके आसपास संत भी मौजूद है, बातचीत कीजिए जरा। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है, क्योंकि आज शिव पंचायती अखाड़ा की पेशवाई निकलने वाली है, छावनी प्रवेश होने वाला है। ये एक शुभ अवसर है जहाँ पर छावनी प्रवेश हो रहा है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन होने वाला है, जबकि हिंदू का भी धर्म परिवर्तन करवाते नहीं है, सिर्फ घर वापसी करवाते हैं। महाराज जी, लोग कह रहे हैं कि इस महाकुंभ में धर्मांतरण होने वाला है। शाहबुद्दीन रिजवी ऐसा कह रहे हैं। क्या हिंदुओं ने कभी धर्म परिवर्तन करवाया है, धर्मांतरण करवाया है? देखिए, सनातन धर्म सदैव प्रेम भाव के संदेश देने वाले सनाती हैं, और जो इस प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं या शब्द बोल रहे हैं, ये सनातन के शब्द नहीं है, ये सनातन के विरुद्ध है। सनातन ने हमेशा एक चींटी से लेकर और एक हाथी तक तो स्नेह, प्रेम और उनकी मान मर्यादा और पूजन किया है। तो फिर इतना बड़ा अधर्म सनातनी कैसे कर सकते हैं? तो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सनातनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। शाहबुद्दीन रिजवी जो ये कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण करवा रहे हैं, महाकुंभ में धर्म परिवर्तन होने वाला है, ऐसा होगा क्या? देखिए, ऐसा है, ये हमारा एक भारत जो ऋषियों का देश था, ये भारत ऋषियों का देश है। यहाँ की अखंडता, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की माता महान है। रहा सवाल बात का, भारत सदियों से मतलब था धर्मात्मा रहा और धर्मात्मा रहेगा। यहाँ पर जो भी हम दर्शन कर रहे हैं, आज संत महात्मा दर्शन कर रहे हैं, भगवान के अवतार भी ही होते हैं, भगवान कथाएं ही चलती रहती हैं, और आज की यहाँ की अखंडता न कभी मिटी न कभी मिट सकती है। आपको महाराज जी, महाकुंभ में धर्मांतरण होगा या घर वापसी होगी? हम लोग उस सनातन के लिए काम कर रहे हैं, सनातन को मजबूत करने के लिए, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म था, सनातन है और सनातन रहेगा। हम लोग सनातन संतों के निशान है, और ये जो हमारा अस्तित्व है, ये धर्म महाकुंभ को लेकर के अपना एक अस्तित्व और वजूद दिखाने के लिए ये महाकुंभ का पर्व बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य होने जा रहा है। यही हमारी सनातन की प्रतिष्ठा है। तो देखिए, रविपुरी जी महाराज जो कि यहाँ के करता धरता है और निरंजन अखाड़े के अध्यक्ष योग सिंह साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आप उनसे भी बात करते हैं। महाराज जी, आज इतना धूमधाम से जहाँ पर अखाड़ा की छावनी प्रवेश होने वाला है, वही कुछ लोग हैं जो इस पूरे मामले में नफरत बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि महाकुंभ में धर्म परिवर्तन होने वाला है। और भारत को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज हमारा छावनी प्रवेश है। जैसे हमारे फौजी कैंट में जाते हैं, वैसे हमारा नागा सन्यासी अपने कैंटोनमेंट में जा रहे हैं। हमारी परंपरा है, और आज हमारे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा है। और पूरा महाराज जी, नफरती गैंग से क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि महाकुंभ में धर्म परिवर्तन होने वाला है? नहीं, आप देखिए, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो घर वापसी हो रही है, जो घर वापस आए उनको लेना पड़ेगा, वो स्वतः आ रही है, कोई उनको ला नहीं रहा है। उनकी आस्था है, उनकी निष्ठा है, उनका कहना है हम सनातनी थे, हमें राम पे विश्वास है, हमें कृष्ण पे विश्वास है, हम शंकर को मानने वाले हैं। अब हमें याद आ रही है, तो हमने कहा वापस आ जाइए, हम आपके साथ हैं। तो घर वापसी के लिए लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं?
बिल्कुल 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 बहुत जल्दी हो जाएगा। सब लोग आएंगे, घर वापसी हो जाएगी और हम तैयार है घर महाकुंभ में होगा ऐसा? हाँ, पूरा प्रयास किया जा रहा है, ऐसी उम्मीद है महाकुंभ में घर वापसी हो जाएगी। महाराज जी, इसके चरण क्या होते हैं, किस तरीके से ये घर वापसी होती है, जरा ये भी बताइए। देखिए, हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, जब उनको हम वापस लेंगे उनका जो शुद्धिकरण होता है, देखिए ये तो लंबा थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, उसमें जनेऊ संस्कार है और हमारी विधि विधान से उनको वापस किया जाएगा।